बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आऊँ हमारे पंहिंजो मेज़बान इम्तियाज़ लगारी वटि मौजूद आहिनि फवाद भट्टी साहब पाण एस्ट्रोलॉजिस्ट आहिनि सर मैं वेलकम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम सर, ऑलवेज वेलकम। फवाद साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा। एस्ट्रोलॉजी के बारे में मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग जो हैं वो बड़ा बेसब्री से इंतजार भी कर रहे होते हैं कि भाई एस्ट्रोलॉजिस्ट हमें क्या बताएंगे और उनके जहन में क्या खाका है। खासतौर से मैं चाहूँगा कि भाई जनरली हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें एस्ट्रोलॉजी के बारे में, या आपके जो कमेंट्स हैं, आइडियाज़ हैं, या जो डिस्कस करना चाह रहे हैं प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। देखें इम्तियाज़ लगारी साहब, एस्ट्रोलॉजी के बारे में सबसे पहले जो बेसिक फंडामेंटल है ना लोगों का जो रूट है वो ही गलत है हमारी। ठीक है, फिर क्या होता है जब चीज़ें मैच नहीं करती तो हम ये बोलते हैं कि यार ये इट्स नॉट वर्थ इट। ठीक है, ये वर्क नहीं करती, वर्क नहीं रखती। ओके, तो हमारे जो फाउंडेशन है ना वहीं से स्टार्टिंग में ही गलत है। हाँ। अब उसकी रीजन क्या है, देखें हम लोग ज्यादातर लोग 90% क्या लोग कर रहे हैं कि सन साइन को फॉलो कर रहे हैं। ओके, आप सिर्फ ये देखते हैं यार मैं कौन से मंथ में पैदा हुआ हूँ और फिर आप उस साइन को देखते हैं मेरा वीक कैसा रहेगा, मेरा ईयर कैसा रहेगा, और जब वो मैच नहीं करता अरे यार ये काम नहीं करती। ठीक है, तो ये गलत है। ओके, अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप देखें कि एक मंथ में जितने लोग पैदा हो रहे हैं सबका नसीब एक जैसा होगा। ठीक है, यहाँ पे तो दो बच्चे एक साथ पैदा होते हैं, थोड़े से डिफरेंस है उनका भी चेंज होता है। तो हाउ डज इट कि आप इस तरह कैसे हो सकता है कि एक मंथ में सब लोग पैदा हो रहे हैं और सब एक ही साइन को फॉलो करें? ऐसा नहीं। अच्छा, हमारा इस्लामी निजाम बेसिकली कमरी है, मून के हिसाब से हम चलते हैं। हम अपने रोजे रखते हैं या नमाज इबादत जितनी भी चीजें हमारी कमरी हिसाब से हैं, चांद के हिसाब से, मून बेस्ड है। तो हमें मून को प्रेफरेंस देनी चाहिए। ओके, ठीक है, तो हमें अब आप देखें आपको भी अपना सन साइन मालूम होगा, लेकिन आपसे अगर कोई पूछ ले आपका मून साइन क्या है तो आपको नहीं मालूम होगा। यहाँ बैठे तमाम लोगों के साथ, यस, यहाँ बैठे तमाम लोगों को नहीं पता होगा। तो मून साइन पे ज्यादा फोकस करना है। ओके, एस्ट्रोलॉजी में 3 साइन जो है ना बहुत अच्छे से काम करते हैं। ठीक है, देखिए सन साइन जो है वो सिर्फ आपकी सोल डिजायर बताता है। बहुत सारे लोग जैसे भाई काम कर रहे हैं, सोलिसिटर हैं, ठीक है, और बहन साइकोलॉजिस्ट है। तो हमारा क्या होता है कि काम करने के बाद भी सोल का कोई पर्पस होता है। वो काम तो कर रहे होते हैं लेकिन वो कहते हैं यार कुछ मिसिंग है। तो मिसिंग एलिमेंट के लिए वो सोल पर्पस जो है ना डिफाइन करता है आपका सन जो है। फिर इसमें एक साइन आता है हमारा जो मून साइन, जिसके ऊपर मैं फोकस करने को कह रहा हूं। मून साइन बेसिकली क्या है, हमारा माइंड है। ओके, मेंटालिटी है, हम सोचते क्या है। आप अगर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करूं, मैं आपसे पूछूं इम्तियाज भाई ये बताएं कि जमीन से चांद पर दुनिया में सबसे पहले कौन सी चीज पहुंचेगी? तो एक बंदा सोचने में लग जाएगा ऐसा क्या है कि जो चांद पर पहुंच जाए। वो आपकी सोच है, थॉट प्रोसेस। एग्जैक्ट, आप सिर्फ सोचे और आप चांद पे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। दैट हाउ इट वर्क्स कि आपका मेंटालिटी आपकी मैटर करती है। और फिर आखिरी साइन है राइजिंग साइन, वो हम फिजिकल स्ट्रक्चर के लिए यूज करते हैं कि बॉडीली हमें क्या फील होगा। साहब हमारी आवाम को बताइए, कोई खुशखबरियां सुनाइए। 2025 में कौन कौन सी खुशखबरियां होंगी हमारी जिंदगी में, हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में, हमारे सूबे में, प्लीज। देखिए सबसे बड़ी खुशखबरी अच्छा जी 2025 है, आप ये समझ लें कि ऑनवर्ड जो है मई के मिड से ये मीडिया वाले ग्रो करेंगे। अरे वाह भाई, जबरदस्त, सारे वाह भाई, ग्रो करेंगे। आप लोगों का दौर है और आप लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटीज ही मिलेंगी इंशाल्लाह। बहुत सारे लोग हैं जो वो अपनी जो है ऐसी बात है प्रमोशन के चक्कर में होते हैं या अच्छी किसी प्लेटफॉर्म का इंतजार कर रहे होते हैं, तो दिस इज द टाइम। मई ऑनवर्ड से आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और इंडस्ट्री ग्रो करेगी। वाह, उन लोगों में मैं शामिल हूँ। वाह भाई वाह, आपके मुंह में बिल्कुल शक्कर होना चाहिए सर। अच्छा, देखिए मार्च का जो स्टार्ट है 2 मार्च से, और अगर मैं बात करूं अप्रैल 30 तक, अच्छा 25 यहाँ पर रिलेशनशिप्स में ट्रबल आएगा। क्यों? अच्छा, वीनस, अच्छा, उर्दू में हम जोहरा बोलते हैं। ओके, शुक्र बोलते हैं, वो रेगुलेट होता है। जब कोई प्लेनेट उल्टा चलता है, ठीक है, तो वो अपनी जो एनर्जी है वो लूज करता है। अच्छा, तो ये अब हमारी अगर डेली रूटीन में अगर हम देखा जाए तो हमारी स्पाउस है, हमारे रिलेशनशिप्स है, ठीक है, और हमारी क्लोथिंग है या हमारी लाइफ में जो लग्जरी, कंफर्ट, ब्यूटी है, इन सब चीजों को डिनोट करता है। अच्छा, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा लैग करेंगे।
तो ये इस टाइम फ्रेम में आपको लेट से अगर किसी की शादी तय हुई है या होने वाली तो वो ट्रबलसम होगी। तो ये एक ख्याल रखना है, मतलब 1 महीने तक हम थोड़ा सा 1 महीने तक संभल कर चलें। ओके जी, ये मैंने बोला 2 मार्च से, ठीक है, और 13 अप्रैल तक ओके, यहाँ पे ये ट्रबल आएगा, आप इसको नोटिस भी करेंगे। सही, 1 महीना 1 हफ्ता हो गया आई थिंक। हाँ बिल्कुल। और फिर उसके बाद मैंने आपको 14 मई ऑनवर्ड्स 1 साल बहुत अच्छा आप लोगों के लिए मीडिया इंडस्ट्री के लिए ग्रो करेगा। अच्छा, और आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, ठीक है। और यूथ के हवाले से स्पेशली मैं ये बताऊंगा, या बिजनेस फोरम पे या फाइनेंशियल सेक्टर वालों के लिए चीज बताऊंगा कि देखें, हम लोग नॉर्थ नोड अंग्रेजियां बोलते हैं और हिंदी में राहु बोला जाता है, और एक जो है उर्दू में हम उसको रास बोलते हैं ऑनलाइन। तो उसका ट्रांजिट होगा 18 मई, ठीक है, अच्छा, 18 मंथ्स के लिए, ठीक। तो आप देखेंगे कि जितनी भी डिजिटल मार्केट है वो बहुत तेजी से ग्रो करेगी। अरे वाह, जैसे बिटकॉइन है, जितनी भी करेंसीज हैं डिजिटल करेंसीज हो गई। फिर ये फाइनेंशियल सेक्टर जो हमारी जैसे पेपर करेंसी से हटके डिजिटलाइज दौर में जा रहे हैं, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये सारी चीजें बहुत तेजी से बूम करेंगी। आई मीन यू मीन आईटी सेक्टर, बहुत आईटी सेक्टर, साइबर सिक्योरिटी। अगर जैसे कोई यूथ, कोई बच्चा कोई अपना करियर चुनना चाह रहा है, तो वो उसको ये पता होना चाहिए कि आगे इन चीजों का बहुत अच्छा स्कोप आने वाला है। अच्छा, या शेयर मार्केट में कोई है इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो दैट्स फॉर श्योर आप ब्लाइंड पैसे इन्वेस्ट करें। आप देखें इंशाल्लाह यू विल गेट टू नो कि यार अभी जो है ना, अभी इंडस्ट्री इतनी नहीं ग्रो कर रही, लेकिन जैसे ही ये ट्रांजिट होगा तो आप देखेंगे ये बूम आ जाएगा। फवाद साहब जी तरफ आते। फवाद भाई, मुझे ये बताइए कि खास तौर पे वो लोग जो 2024 में गलतियां कर चुके हैं, लैक्स थे, 25 में उन लोगों के लिए खास तौर पे क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, उन लोगों को क्या करना चाहिए, किस तरीके से वो आगे बढ़ सकते हैं, प्लीज। देखें, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं ये चीज जरूर मेंशन करूंगा, और इसको आप इससे रिलेट भी कर सकते हैं। कि देखें, सैटर्न जिसको हम उर्दू में जोहल बोलते हैं, ओके, और हिंदी में शनि बोला जाता है। उसके नाम से लोग डराते भी बहुत हैं कि आपका तो शनि लग गया। अच्छा, ऐसे जैसे आपका अब कुछ नहीं बनना, अच्छा, आपका सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। सैटर्न बेसिकली जो है ना, आपसे डिमांड करता है दैट यू शुड हैव टू बी डिसिप्लिन इन योर लाइफ। ओके, ठीक है, आप डिसिप्लिन तरीके से लाइफ गुजारें, आपको रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, आपके पास पैसा आना शुरू हो जाए, आप नीचे वालों को भूल जाते हैं, अपने से नीचे लोगों का बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करके चलें, उनको प्रायोरिटाइज करें, ठीक है, तो आपको सैटर्न रिजल्ट देता है। ठीक, और डिप्रेशन एंजाइटी में लोग चले जाते हैं उसकी वजह से। लेकिन उसके लिए बहुत अच्छा होता है कि आप ना नीचे जो लोअर क्लास लेबर क्लास पीपल है उनका आप बहुत ज्यादा ख्याल रखें। ठीक है, आप इसी सैटर्न का, इसी प्लैनेट का ट्रांजिट होने जा रहा है, लाइक आप ये बोले मार्च 29 को इसका ट्रांजिट होगा। ठीक, पाइसेस में, एक्वेरियस से पाइसेस में चला जाएगा। ठीक है, अब ये वहां पर स्टे करेगा 2.5 ईयर। ठीक, यहां पर आप ये चीज मेंशन कर रहा हूं यूथ के हवाले से, इनको बहुत ज्यादा इस चीज पे फोकस करना है, और जनरल पब्लिक को भी, जो इन 2.5 सालों में अपना मोटिव रखेगा, अपना कोई प्लान, अपना कोई गोल सेट करेगा, नेक्स्ट 30 इयर्स उसके बहुत अच्छे हो जाएंगे। ठीक, ठीक है, और इसी टाइम पीरियड में स्ट्रेस आउट थोड़ा सा रहेगा कि बहुत सारे लोग अपनी इंडस्ट्री चेंज करेंगे। ओके, तो ये नहीं करना। अगर आपने 2.5 साल सरवाइव कर लिया तो आप यकीन जाने, बिलीव मी, कि आप 30 इयर्स बहुत अच्छे से एक्सपेंड कर जाएंगे। ठीक, इसका मतलब है जो जिस इंडस्ट्री में है बंदा वो रहे, वही रहे, यस, सर्वाइवल मोड पे रहे। अच्छा, ठीक है, क्योंकि यस, आपको सैटर्न जो है चैलेंजेस देगा। ठीक, ठीक है, और पाकिस्तान में भी चैलेंजेस, ये पाकिस्तान के हवाले से भी मैं बता देता हूँ कि पाकिस्तान के हिसाब में भी वो 12th हाउस आपको एक्सपेंडिचर्स और ये सारी चीजें, स्ट्रेस आउट मिलेगा, महंगाई और ये सब चीजें, इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा, ये सब चीजें होंगी। ठीक है, लेकिन सर्वाइवल मोड जो है ना, वो 2.5 इयर्स, यानी कि जो टाइम मैंने मेंशन किया उसके बाद से, यानी कि ऑलमोस्ट 27 का जो मिड होगा उसके बाद से आप देखेंगे इंडस्ट्री ग्रो करेगी, बहुत अच्छे से एक्सपेंड करेगी। और ये जिस लोकेशन, जो अगर अब मैं मुंडेन लेवल पे बात करूं पूरी दुनिया के हिसाब से, तो आप देखेंगे कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है,
साउथ ईस्ट में जितने भी कंट्रीज आते हैं, हाँ। वहां पर आप देखेंगे ट्रबल्स बढ़ेंगी। अच्छा, ठीक है, वहां पर आप फाइट्स होते हुए देखेंगे। सही, ठीक है, सही। अब वो वहां पे चाइना आपको जो है ना वो स्ट्रगल करता हुआ नजर आएगा, और वहां पर बहुत सारे इश्यूज आपको नजर आएंगे। ये मुंडेन लेवल की बात मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी आप दुनिया में देखेंगे, दुनिया के नक्शे में चीजें चेंज होना शुरू होंगी। और अभी आप ये जो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 2025 है, इसमें आपको थोड़े से चैलेंजेस रहेंगे। लोगों को होगा यार ये कैसा हमारा 2025 स्टार्ट हुआ है, चैलेंजेस रहेंगे। उसके बाद मैं समझता हूँ मई के बाद, कुछ ना कुछ बेटरमेंट तेजी से आएगी। ओके, ऑल राइट जी, ऑल राइट। खास तौर पे मैं बात करना चाहूंगा पाकिस्तान के हवाले से। 2024 में आपने देखा कि भाई बड़े मामलात हुए, महंगाई हद से ज्यादा बढ़ी, और जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट, ये सारे मामलात रहे। 2025 भला कोई खुशखबरी देता है? महंगाई कम होगी, गरीब अच्छे से आराम से सांस ले पाएगा, बिजली के बिलों में कमी आएगी, पानी होगा, गैस होगा कि नहीं होगा? प्लीज बताइए। वेरी गुड क्वेश्चन। लेकिन आपके क्वेश्चन से पहले भाई ने एक वर्ड यूज किया, माफिया। हाँ। और अब यही मैं आपको एक चीज, इसी चीज पे लोगों को बताना चाहूंगा हाँ। कि ये हमारी इंडस्ट्री में भी ऐसा ही है। अच्छा। और बहुत सारे लोग फिर इसमें जो है ना, आप देखें बहुत गलत गलत प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं, और जाते खुद बताते हैं कि मेरा ये, वो तो जाहिर सी बात है, वो तो बैठे हैं बोलने के लिए। लेकिन आप जाएं और ये पता लगाएं कि भाई आपको जनरल रीडिंग के लिए आया हूं। आप देखें कि जब तक वो आपके मेजर लाइफ इवेंट्स कोट ना करे ना, तब तक आप बिलीव ना करें कि यार ये इट्स वर्थ इट। सही। ठीक है, तो आप खुद से अपना मैटर ना बताएं। ओके। आप अपनी डिटेल्स भेजें और बोलें, आप बताएं कि आपको क्या नजर आ रहा है। फिर आपको ज्यादा बेटर आइडिया होगा कि ये किस लेवल का बंदा है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात पाकिस्तान के हवाले से आपने बहुत बात बोली, तो देखें पाकिस्तान में मैंने पहले ही चीज एक मेंशन की थी कि शुरू के 4-6 महीने ट्रबल सम है। ठीक है। ठीक है, और इसमें आपको भरोसा रखना है। ठीक है, और आगे जाके आपको 1-2 चीजें जो है ना लाजमी करते रहना है। कि देखें, अगर आपको अपने करियर में सरवाइव करना है, हाँ। बहुत सारे लोगों को अगर लेट सपोज करियर में इश्यूज आ रहे हैं, हाँ। तो आप ना लेबर क्लास जो पीपल है, ठीक है, अब आप जो टॉयलेट क्लीनिंग में करते हैं या सफाई वाले हैं, हाँ। उनका ख्याल रखने से आपके करियर में अच्छी चीजें होंगी। अच्छा। और बहुत सारे लोग ना क्या करते हैं, चीजें जमा कर लेते हैं। हाँ। ठीक है, तो जैसे आपके शूज हैं, टूट जाएंगे, फट जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, आप फेंकेंगे नहीं उसको, फिर भी रख लेंगे। ठीक है। बहुत सारे लोगों में ये प्रॉब्लम होता है। और बहुत सारा स्टॉक जो है ना, वेस्टेज जो क्लटर होता है बेसिकली, वो आप बढ़ाते रहते हैं। ये ना करें। आप सैटरडे को शूज डोनेट करें, तो बहुत सारे लोगों को करियर में फायदा होगा। ठीक है, फ्राइडे, हर डे जो है ना हर प्लेनेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सही है। तो अगर आप उससे रिलेटेड अगर ट्रबल आपको आ रही है, तो आप वो करें, तो आपके लिए अच्छा है। पाकिस्तान के लेवल पे जो है ना ज्यादा अच्छा है कि आप बहुत सारे लोगों को ये जो मसाइल हैं, ठीक है, पाकिस्तान जो है वो दुनिया के ऐसे उससे भी बना है। पाकिस्तान का जो मेन चार्ट है उसमें थोड़ी ट्रबल्स इस तरह की ज्यादा है। हाँ। तो सर्वाइवल मोड पाकिस्तान का जो है ना वो अप्स एंड डाउन्स वाला ही है। ठीक है, तो यूथ जो है ना, जब भी आप देखें ज्यादातर मेजोरिटी लोग जो है ना बाहर जाने की बात करेंगे। हाँ। कि पाकिस्तान में कोशिश रखा बाहर जाना है। हाँ। वो कहें बाहर जाके हम बेशक जो है ना हम टॉयलेट क्लीन कर लेंगे, हाँ। सफाइयां कर लेंगे, कुछ भी इधर जो है ना हम नहीं करेंगे, उधर जाके हम सब कुछ कर लेंगे। हाँ। तो एनवायरनमेंट का एक बहुत बड़ा चैलेंज है, रूल ऑफ लॉ का बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान में। और अगले मैं समझता हूँ 2-2.5 साल अभी पाकिस्तान को चाहिए, उसके बाद पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें जो है ना वो पाकिस्तान की बेटरमेंट आएगी। ऐसा है। बिल्कुल ठीक जी, बिल्कुल ठीक। अच्छा फवाद साहब, साइंटिफिकली क्या कहना चाहेंगे इस एस्ट्रोलॉजी के बारे में, या कुछ जो प्रिडिक्शंस होती हैं, इल्मे नजूम, खास तौर पे कुछ लोग इस पे बिलीव करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते, कुछ लोग तो बिल्कुल शिर्क बोलते हैं, बिदअत कहते हैं। जी प्लीज। अच्छा, पहले सबसे तो मैं ये बता दूं कि ये साइंस बेस्ड है बेसिकली। ठीक है, अभी आप पिछले 200 साल पीछे चले जाएं और देखें, सोलर प्लेट्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन सूरज तो जब से अल्लाह ने बनाया तब से ही था सोलर एनर्जी। अब 200 साल पहले वाले वो लोग बोले अरे ये तो जादू करता है, छत पे पता नहीं क्या लगाया हुआ, खींच रहा है, कोई एनर्जी खींच रहा है, तो बड़ा डेंजरस हो जाएगा। तो ये हमें साइंस नहीं बताया ना, टेक्नोलॉजी रिवाइव हुआ, उसने बताया कि भाई लेकिन सूरज तो जब तब से ही है, जब से दुनिया तकलीफ हुई होगी।
तो हमें ये बेसिकली साइंस बेस्ड इल्म है, ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने इसको गलत परसेप्शन पे डाल दिया, शिर्क और बिद्दत डाल दिया है। अब शिर्क और बिद्दत, ये इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे लोगों का जो ये थॉट प्रोसेस बना हुआ है बेसिकली। अब अगर हम लेट सपोज इस तरह से बात करें कि आपको अगर बीमारी आती है, लेट से कोई तकलीफ आती है, तो आप क्या करते हैं? आप जो है ऑब्वियसली आपको जो है, आपको ये पता है कि बीमारी ऊपर वाले की तरफ से आई, ठीक है ना? तो आप लेकिन फिर भी डॉक्टर के पास जाते हैं, कंसल्ट करते हैं, उसे अपनी बीमारी खुद बताते हैं, ठीक है, और दवाई लेते हैं, दवाई खाते हैं। तो फिर शिफा किससे मांगते हैं? डॉक्टर से मांग रहे हैं, ऊपर वाले से मांग रहे हैं। तो बंदा ये सोचे कि यार जब अगर मुझे तकलीफ आई है तो मैं डॉक्टर के पास गया हूं, तो भाई तुम क्यों गए? तुमने तो बहुत बड़ा शिर्क किया है, यानी कि तुम्हें अल्लाह पे भरोसा नहीं है। भाई तुमने सब्र क्यों नहीं किया? अगर आपको कोई बॉडीली ट्रबल आता है तो आप सब्र के साथ साथ आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करते हैं, क्योंकि ये उसका प्रोफेशन है, ठीक है। तो आपको ऐसे ही जब आपको लाइफ में कोई इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप उसका स्पेशलाइजेशन का बंदा देखते हैं। अब अगर मुझे बाहर जाना है तो मैं अच्छा कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट, कोई सॉलिसिटर जैसे भाई हैं, उनसे मैं कांटेक्ट करूंगा, ना कि मैं डॉक्टर के पास चला जाऊं या किसी ऐसे लल्लू पंजू बंदे के पास। इनकी फॉर्म में माफियाज बहुत हैं, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो बहुत गलत पिक्चर पेश कर रहे हैं कि आप 5 दिन में आपका ये वीजा कंफर्म, ऐसे ऐसे फिर किसी के पास आप चले जाओगे। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। एस्ट्रोलॉजी बेसिकली इट्स अ साइंस बेस्ड इल्म। आप इसका इस्लामिक पर्सपेक्टिव, रिलीजियस पर्सपेक्टिव भी आप देख लें कि अगर आपको पढ़ना है तो सूरह नहल कुरान में है, उसका आयत नंबर 12 आप पढ़ें, ठीक है। अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है कि हमने सूरज, चांद और बाकी सैयारों को एक खास काम सर अंजाम दिए हैं और बेशक इसमें अक्लमंद लोगों के लिए निशानियां हैं। फिर सूरह वाक़िया में अल्लाह ताला कसम खा के कोई चीज, अगर आपको अल्लाह ताला खुद सितारों की कसम खा के कह रहा है, ये मैं आपको बड़ी वाज़ेह तरीके से बता रहा हूं, आप सूरह वाक़िया पढ़ें, आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट से सेकंड क्वार्टर में आपको मिलेगा, ठीक है। फिर आप सूरह बुर्ज है जिसमें अल्लाह ताला कह रहा है कसम है आसमान की जिसमें बुर्ज हैं, ठीक है। बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी चीजें खोल के बताई गई। फिर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, आप उनकी जिंदगी पढ़ें, उन्होंने दुनिया को क्या दिया, जो आज हम ये कपड़े पहन रहे हैं, ये किसकी इजाद है? अच्छा सर, मैं आपकी बात से एडिंग करना चाहूंगा। मुझे ये बताइए, खासतौर पे इस वक्त जब लोगों की बात आती है और हम 2025 में आ गए हैं, हमारी दुनिया कितना बूस्ट कर रही है, बूम कर रही है, आईटी सेक्टर आ गया है, हमारे मोबाइल फोन जो है हमारी बातें सुन रहे होते हैं, हमारी बातें सुन रहे, हमें पहले किसी और से बात करने की जरूरत होती, हमारे पास ये मोबाइल में असिस्टेंट आ गया है। इतनी दुनिया आगे चली गई है, तो ये जो बिलीव सिस्टम है लोगों तक पहुंच चुका है, अवेयर हो रहे हैं, वाकई वो अपनी थेरेपी चाहते हैं, वाकई वो अपनी शख्सियत के बारे में जानना चाहते हैं, अमल करना चाहते हैं, कामयाबी मिलती है नहीं मिलती, क्या कहना चाहेंगे? बहुत वैलिड क्वेश्चन आपने किया है। और ये बहुत तेजी से अब जो है ना, अब ये रिवाइव, लोगों को अवेयरनेस हो रही है, ठीक है, कि हम जो है ना बहुत सारी चीजों में अब लोगों का परसेप्शन जो है ना वो चेंज हो रहा है। पूरी दुनिया इसके ऊपर इसको मानती है। बहुत सारे लोगों का बिलीव नहीं भी है, ठीक है, लेकिन जिसको ट्रबल आता है ना, जिसके ऊपर गुजर रही होती है, उसको तो कोई वे आउट चाहिए ही चाहिए। वो ये देखता है यार अब मुझे कोई भले बाबा के पास जाना पड़े या मुझे किसी के पास, मेरे मसले का हल मुझे चाहिए। तो लोग बिलीव करते हैं एस्ट्रोलॉजी में। ये करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है उसको आता कितना है। देखिए ये एक बिलीव सिस्टम है, हर बंदा किसी चीज पे बिलीव करता है, किसी चीज पे बिलीव नहीं करता। एक काम और एक जो आम सा क्वेश्चन होता है, जो आइडिया होता है लोगों का कि भाई जिंदगी में आप अपना नाम बदल दें, आपकी जिंदगी निखर जाएगी। इसी तरीके से हम जैसे यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं क्लिनिकल, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई आप अपनी थेरेपी करवाएं, आप सेशंस लें, आप काउंसलिंग्स लें। इसी तरीके से आपकी तरफ आना चाहते हैं कि भाई एस्ट्रोलॉजी है, इस पे बिलीव करें, इस पे अपने स्टार्स को देखें, फोकस करें। तो क्या इन सारी चीज़ों से हट के अपनी लाइफ नहीं गुजार सकते? कामयाबी मिलती है नहीं? प्लीज जी बिल्कुल कर सकते हैं। और जो नाम बदलने का आपने बोला, नाम बदलने से तकदीरें नहीं बदला करती, ठीक है। नाम बदलने से जो है वो आपकी साइकोलॉजिकल लेवल पे आप हेड स्ट्रांग हो सकते हैं, सही है। आप बहुत सारे लोग करते भी है, स्पेलिंग के नेम चेंज करने से उनको लगता है कि फर्क आ जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो चीज फिक्स्ड है ना, डेस्टिनी आपकी बर्थ के साथ फिक्स्ड है, ठीक है। आपकी चीजें तय हो जाती हैं कि इसने इसका कितना है, क्या है क्या नहीं, हम उसको बदल नहीं सकते। आई एम सॉरी टू से, कोई भी अगर ये क्लेम करता है कि भाई मैं ये चीज बदल सकता हूँ,
नोबडी कैन चेंज योर Okay, डेस्टिनी। okay. हम क्या करते हैं, हाँ। डेस्टिनी रिपेयरर हैं, हाँ, डेस्टिनी मेकर नहीं है। सही सही। अगर किसी की लाइफ में कोई ट्रबल चल रहा है तो हम उसको ये बता सकते हैं, भाई देख आगे जो है ना परेशानी है, बारिश होने वाली है, हाँ। ठीक है, तो आप अम्ब्रेला कैरी कर लो सही। या अपना प्लान चेंज कर लो। सही। दैट्स द होल आइडिया ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ओके, वेरी शॉर्टली आपने Yeah. बड़ा अहम पैगाम दे दिया है। अच्छा फवाद साहब, बीइंग एन एस्ट्रोलॉजिस्ट, आप अपने आप को भी तो पढ़ते होंगे, अपने सितारों को भी तो देखते होंगे कि भाई मेरी जिंदगी में क्या होने वाला है, और आज Yes. तक आपने इस चीज पे बिलीव करते हुए, बीइंग एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर, अपनी जिंदगी में क्या तब्दीली आई है? देखें, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट और टू बी वेरी फ्रैंक विद यू कि मैं शुरू से नहीं था। Okay. एक जवानी में ऐसा बहुत वो था कि शुरू में स्टार्टिंग में जब यूथ में टीनेजर होता है बंदा, हाँ. तो मैं अखबारें जहाँ मैं ये सारी चीजें हॉरोस्कोप वगैरह रीडिंग करता था, थोड़ा सा इंटरेस्ट था, लेकिन ये कि ये नहीं पता था कि यार ये ऐसा भी होगा। तो मैं फादर, अब जाहिर सी बात है हमारे यहाँ हमारे रीजन में क्या होता है, जो फादर कर रहा होता है हाँ. तो औलाद भी वैसे ही उसको फॉलो करती है। ऐसा ही। तो मैंने भी यही किया, बिजनेस स्टार्ट किया, और फिर फिर बीच में पता लगा कि यार अच्छा ये चीज मुझे बहुत ज्यादा वो बीच में साइड में ये तंग करती थी, तो मैं साइड पे ये करता रहता था। हाँ. लेकिन फिर मैंने ये चीज जानी अपनी लाइफ में कि यार ऐसा जरूर होना चाहिए, आपको अपने पैशन को अपने करियर में कन्वर्ट करना चाहिए। व्हेन योर पैशन बिकम्स योर करियर, यू विल एंजॉय। आप बर्डनाइज होके नहीं करें चीजों को। हाँ, हाँ. आपका पैशन बन जाएगा ना, आप यकीन करें कि आप उसमें आपको बहुत मजा आने लगेगा। अगर आप मजा नहीं ले रहे अपने करियर में काम करते हुए, मजा नहीं आ रहा आपको, आपका वो पैशन नहीं है उसमें, तो आप फेलियर। अगर पैशन में फेलियर आएगा ना, तो आप जैसे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर उसका पैशन उसमें ही है तो आप उसको उसी तरफ जाने दें, उसका पैशन को उसके करियर बनने दें। Exactly. मैंने भी यही चीज पढ़ी सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी में, ये ना आप सबसे पहले ये चीज देखी जाती है कि आपका पैशन जो है वो किस में है। फवाद साहब, मैं सिर्फ ये बोलूंगा जितने भी सुनने वाले देखने वाले हैं कि जब भी आपकी लाइफ में कोई ट्रबल आता है, तो आप जिस तरह अपना माइंड यूज करते हैं, किसी भी प्रोफेशनल के पास जाते हैं, आपको प्रॉब्लम आता है हेल्थ में तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। तो प्लीज अगर आपकी लाइफ में कोई सीरियस कोई इलनेस है, कोई ट्रबल है, इस तरह का कोई प्रॉब्लम है जो आपको समझ से बालातर है, तो आप प्रोफेशनल के पास जाएं प्लीज। बाबा और ताबीज और धागों और इन चीजों के पीछे ना लगें। ये ब्लैक मैजिक, ये व्हाइट मैजिक, ये ग्रीन मैजिक, इन सब से बाहर आ जाएं सर। प्लीज। साइंस बेस्ड फील्ड में एस्ट्रोलॉजी और प्रोफेशनल के पास जाएं। ऑल राइट सर, अॼु जो प्रोग्राम अव्हांखे ज़रूरु पसंदि आयो हूंदो। इंशाल्लाह वरी सुभाणे मिलंदासीं साॻी टाइम ते साॻी मंच ते नवनि महिमाननि सां गॾु। इन पक यकीन सां त जिते बि हूंदो पंहिंजो रखंदो तमामु घणो सारो ख़्यालु। इन सां गॾु पंहिंजी मेज़बानी में लॻाए ॾींदा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।